दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या जो पॉइज़न को अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है और डॉक्टर द्वारा उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर हम बात करें इंडिया में जो जहर होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, मोस्टली जो अनाज में रखने वाली जो गोलियाँ होती हैं वो आसानी से मिल जाती है। तो अक्सर लोग उसी को खाकर ऐसा सोचते हैं कि हम इससे सुसाइड कर लें, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जो पॉइज़न है ना, जहर किसी भी तरह का जहर को खा लेता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उस पेशेंट के या उस व्यक्ति के मुंह में 2 उंगली आपको डालनी होती हैं, जिससे जो वो व्यक्ति है वो उल्टी कर दे, ठीक है ना, जिससे जो जहर है वो पेट से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालना होता है और इससे क्या हो, इसको उसको पिला दें। इससे उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ेगा और व्यक्ति है ना, जो पेशेंट है वो उल्टी कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर इस तरह से उल्टी कराने के बाद आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत ही ले जाना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये जो इस तरह का जो पॉइज़न होता है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट है 1 घंटे तक तड़पता है, उसके बाद ही उसकी डेथ होती है, ठीक है ना। तो अगर सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पेशेंट बच जाता है। तो बात करें जो हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर के पास डॉक्टर उसको क्या ट्रीटमेंट देता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के जाते ही उसको नाक के थ्रू एक राइल्स ट्यूब आती है, उसको नाक के थ्रू स्टमक में उसको डालता है, जिसमें क्या होता है, जिसको गैस्ट्रिक लीवेज हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं। उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका स्टमक वॉश किया जाता है ना, नाक के थ्रू जो राइल्स ट्यूब को डाला जाता है, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, और इसके बाद उसमें कोई भी एनएस वगैरह से उसकी पेट की धुलाई की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया जाता है, जो एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है ना, उसके बाद अगर हमें पता लग जाता है कि ये पॉइज़न है तो उसका आप एंटीडोट दे सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है वो। अगर ये पता ना लगे कि कौन सा पॉइज़न है तो एक यूनिवर्सल एंटीडोट आता है जो एक्टिवेटेड चारकोल, उसकी गोलियां या उसका जो पाउडर होता है ना, उसके पाउडर को उसी राइल्स ट्यूब के थ्रू दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो अगर पेट में जो चिपका हुआ जो पॉइज़न है तो वो भी इससे एक्टिवेटेड चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कराने के बाद क्या होता है कि हमारे अदर सिस्टम में जो पॉइज़न है नहीं जा पाता, क्योंकि अगर जो पॉइज़न है वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में हो गया तो वो सीधा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और हार्ट पे जाएगा। हार्ट से क्या होगा, सारे बॉडी पार्ट्स में वो फैल जाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है वो उसको एब्जॉर्ब करा लेता है, ठीक है ना, और पेट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद डॉक्टर द्वारा ABC चेक किया जाता है, मतलब उसका एयरवेज है, ब्रीथिंग और सर्कुलेटरी तीनों चेक किए जाती है, ठीक है ना। दोस्तों, मोस्टली देखा गया है कि अगर किसी भी पेशेंट ने पॉइज़न लिया है तो 90% केसेस में क्या होता है कि पेशेंट की जान बच जाती है, अगर उसको सही समय पर ट्रीटमेंट उसका दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये था जो अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो इस तरह का उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।